आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए, ये है लास्ट सेकंड वीडियो। इसके बाद मैं राइबोसोम पे मैं लाऊंगा साइटोस्केलेटन न्यूक्लियस, उसके ऊपर में देन ये चैप्टर अब ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग ना एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जो कि हम लोगों को इसमें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमें पढ़ना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें हमें स्मूथ SER के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर हमें RER के बारे में पढ़ना है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन इसके बाद में फिर हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें देखना है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल्स। ये सब हम लोग देखेंगे ये ER मेम्ब्रेन सिस्टम में। आप कहेंगे ER मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, अपर ऑक्सीजोम, जो कि पर ऑक्सीजोम तो यही रिलीज करवाता है, यही बनवाता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फिर पर ऑक्सीजोम इससे क्यों नहीं रिलेटेड है, बात यहाँ पे बोला गया है, दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इन सब पे हम लोग अभी बात करेंगे। बस अभी इतना जानिए, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आज का जो टॉपिक होगा वो होगा ER, दूसरा होगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या गोल्गी बॉडी भी कह सकते हैं हम लोग उसे। एंड फिर तीसरा जो होगा आपका लाइसोसोम होगा। ठीक है, क्या होगा, लाइसोसोम। एंड चौथा वैक्यूल्स होंगे। ठीक है, क्या होंगे, वैक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो इन सब के ऊपर में क्या है हम लोग अभी देखेंगे और उसके ऊपर में स्टडी करेंगे। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ओके, अब आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आपको इसमें क्या दिख रहा है कि सबसे पहले तो ये बीच में हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, ये बीच में आपको जो दिख रहा है वो क्या है, वो असल में न्यूक्लियस है। ठीक है, और इसके साइड साइड में जो ये पूरा रेटिकुलर, ये जो आपको जाला के समान, नेटवर्क के समान ये फैला हुआ है, यही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये क्या फैला हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन एक मिनट, आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा होगा इस साइड में, इससे थोड़ी दूरी पे, इससे थोड़ी दूर पे, ठीक है, थोड़ी दूर पे आपको ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको गोल्गी एपरेटस, यानी गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी, जो अभी मैं यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ। ओके, और यहीं पे आपको नीचे में देखिए लाइसोसोम, जो कि इससे बन करके रिलीज हो रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिए इस फिगर में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये लाइसोसोम, ये आपको गोल्गी एपरेटस, ये आपको वेसिकल्स इधर दिख रहा है। ठीक है, और ये आपको दिख रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये पूरा का पूरा क्या दिख रहा है आपको, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, और यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको कहीं पे डॉट दिख रहा है, कहीं पे आपको क्या दिख रहा है, ये स्मूथ दिख रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डॉट डॉट दिख रहा है ना, असल में इसके ऊपर में क्या प्रेजेंट है, इसके ऊपर में राइबोसोम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। और ध्यान से सुनिएगा, जिसके ऊपर में, जिस ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, अगर उसके ऊपर में राइबोसोम प्रेजेंट रहा तो उससे हम लोग कहते हैं RER, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहाँ पे आपको राइबोसोम एब्सेंट है, वहाँ पे उसको हम लोग क्या कहेंगे, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ध्यान से मेरे बात को सुनिएगा अब यहाँ पे गौर से, कि यही स्मूथ और यार ये जो रफ है, असल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाता है किसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स को। और गोल्गी कॉम्प्लेक्स बनाता है किसको, लाइसोसोम को बनाता है। किसको बनाता है, लाइसोसोम को। तो समझ में आ गया। और क्या, वैक्यूल को बनाता है फिर। तो इसीलिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये भी देखिए इस फिगर में, इस वाले फिगर में, कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पहले किसको बनाया, गोल्गी एपरेटस को बनाया। गोल्गी एपरेटस से फिर क्या निकला, गोल्गी एपरेटस से निकलता है यहाँ पे लाइसोसोम, लाइसोसोम से फिर वैक्यूल निकला। फिर क्या निकला यहाँ पे, वैक्यूल निकला। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, इधर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया और इधर क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर में आपको ये जो दाना के समान दिख रहा है, ये राइबोसोम होता है। क्या होता है, राइबोसोम। ठीक है, और यही राइबोसोम इस पे क्या करता है, फंक्शन करता है। ओके,
ये हो गया यहाँ पे बात। और देखिए यही यहाँ पे वैक्यूल, फिर ये यहाँ पे क्या रिलीज किया, ये रिलीज किया यहाँ पे लाइसोसोम। आया बात समझ में? तो हम आज के क्लास में हम लोग यही एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पे डिस्कस करेंगे और आज के क्लास में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को ख़त्म करेंगे। ओके, तो यहाँ तक पहले फिगर से बात समझ में आ गई। देखिए एक फिगर और भी आपके सामने में, इस फिगर को आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। इस फिगर को ध्यान से देखिए यहाँ पे, ठीक है। क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है न्यूक्लियस, आपको दिख रहा है आपके सामने में, ठीक है। ये क्या दिख रहा है? न्यूक्लियस हो गया। इसके आसपास में ये क्या है? ये पूरा का पूरा जो नेटवर्क जैसा फैला है, ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर में डॉट डॉट आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है। इसके ऊपर में जो बैठा हुआ दाना है उसको राइबोसोम कह रहे हैं। फिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये क्या है? चलिए, असल में पता ही है आपको कि मैं ट्रेन के थोड़ा सा नज़दीक ही रहता हूँ, मतलब ट्रेन के नज़दीक नहीं, मतलब पटरी यहाँ से गुजरती है, तो कभी कभी ट्रेन जब गुजर रही होती है बहुत तेज़ साउंड कर देता है अचानक से, ठीक है। तो हेडफोन लगा के सुन रहे होते हैं तो उस वक्त में थोड़ा सा साउंड को लो रखा कीजिएगा, क्योंकि अचानक से इतना तेज़ हॉर्न आएगा तो आपको शायद डर लग सकता है, या फिर थोड़ा सा वो एक होता है ना, तीखापना साउंड लगेगा, वो चीज़। चलिए, तो आपको इसके बीच में जो स्पेस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बीच में जो स्पेस होता है उसे ईआर ल्यूमेन कहते हैं। अब यही देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे देखिए ये बना रहा है किसको? ये बना रहा है यहाँ पे गोल्गी, ये ट्रांजिशन वेसिकल्स। यही ट्रांजिशन वेसिकल्स कन्वर्ट करता है किसमें? ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। और यही गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो आपको दिख रहा है ये क्या बना के निकालता है? सेक्रेटरी वेसिकल्स। फिर आपको देखिए यहाँ पे ये क्या वैक्यूल बनाता है कुछ कुछ। फिर यहाँ पे देखिए ये क्या बनाया? लाइसोसोम। ये यहीं से बन के निकला ये सब के सब, ठीक है। और कुछ वेसिकल्स क्या है? कुछ वेसिकल्स बॉडी से बाहर चला जाता है, जहाँ पे बाहर में काम होगा तो उसके लिए चला जाएगा, अदरवाइज सेल्स में ही ये रिलीज हो जाता है। अब कैसे फंक्शन करता है सब अभी डिटेल में और एक बार देखेंगे भी। चलिए, अब सबसे पहले हम लोग क्या है एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सिस्टम पे चलते हैं, फिर आगे हम लोग इस फिगर पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे भी पहले आप देख लीजिए, एकदम सिंपल से पहले फिगर देखिए यहाँ पे। ये हो गया बीच वाला न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। ये आपको दिख रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरा फैला हुआ। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर में आपको क्या दिख रहा है? राइबोसोम है, ठीक है। फिर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। यहाँ बीच में आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, ये न्यूक्लियर इन्वेलप हो गया, ठीक है ना। ये चीज़ आया बात समझ में? अब आते हम लोग यहाँ पे पॉइंट पे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में क्या कहा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चर नेटवर्क जैसा होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरा सेल में। न्यूक्लियस से लेकर के आपको कहाँ तक देखने मिलेगा? कंटिन्यूअस फोल्डिंग आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के आपको जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ तक ये आपको देखने मिलेगा। ये फ्यूलिड मोजाइक मॉडल जैसा दिखता है, फ्यूलिक मोजाइक यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर होता है। सिमिलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा ही ये इसका भी स्ट्रक्चर देखने मिलेगा आपको, किसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटिन्यूअस होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला होता है। कहाँ से? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के कहाँ तक? गोल्गी एपरेटस मेम्ब्रेन हो गया, फिर आपको ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक कंटिन्यूअस फैला होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में जो कैविटी होता है वो वेल डेवलप होता है। वो असल में क्या करता है? पैसेज फॉर सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स। वो क्या पैसेज करता है, क्या पास करता है? सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन 3 डिफरेंट फॉर्म्स। आपको यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो 3 आपको डिफरेंट आपको उसका फॉर्म, उसका स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। कौन कौन सा? सबसे पहले यहाँ पे देखिए वेसिकल, फिर आपको यहाँ पे क्या है आपको दिखेगा वेसिकल, फिर सिस्टर्नी, फिर टिब्यूल। टिब्यूल आपको कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिल सकता है। टिब्यूल इस तरह से आपको क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ट्यूब के समान दिखे, कैसा दिखे? ट्यूब के समान, ठीक है। इसको हम लोग ईआर टिब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ईआर टिब्यूल, ठीक है। फिर आपको क्या है कि कुछ आपको सिस्टर्नी के समान दिखेगा। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये इस तरीके से ऐसे 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 ये चीज़, ठीक है। ये जाला के समान ये इस तरह से, इसको सिस्टर्नी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग सिस्टर्नी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सिस्टर्नी, क्या? ये एंडोप्लाज्मिक का सिस्टर्नी, ठीक। ये आपको टिब्यूल दिख रहा है, ये ट्यूब के समान दिख रहा है, ये ट्यूब के समान इस तरह से ट्यूब। अब वेसिकल्स यानी कि जो आपको गोल से दिखेगा, क्या दिखेगा आपको? वो गोल दिखेगा वेसिकल।
कैसे दिखेगा आपको, ये गोल के समान दिखेगा, ऐसे गोल के समान दिखेगा वेसिकल, ठीक है। कैसा दिखेगा, गोल के समान दिखेगा ये चीज़, ठीक है। ये ट्यूब्यूल्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, आपको दिख रहा है ट्यूब्यूल, ये ट्यूब के समान जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये ट्यूब के समान, ट्यूब के समान दिख रहा है आपको, ठीक है, ट्यूब के समान, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूल बोलते हैं, ठीक, ये चीज़। अब यहाँ पे देखिए वेसिकल्स के बारे में कुछ पॉइंट लिखी हैं बातें यहाँ पे। वेसिकल्स आर ओवल, कैसा होगा वो, ओवल होगा, गोल शेप का होगा, ठीक है, हमें समझ में आ गई बात यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे क्या डायमीटर वो देखने की जरूरत नहीं है आपको, वो एनसीईआरटी में है भी नहीं और वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इस वजह से मैं वो नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़। दे आर फाउंड इन मोस्ट सेल स्पेशली एबंडेंट एसईआर, ये आपको कहाँ देखने मिलेगा ये वेसिकल, एसईआर तरफ में, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तरफ में ये देखने मिलेगा। कहाँ देखने मिलेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तरफ में देखने के लिए मिलेगा। सिस्टर्नी क्या होता है, सिस्टर्नी में यहाँ पे देखिए, सिस्टर्नी आपको कहाँ देखने मिलेगा, सिस्टर्नी आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तरफ में। कैसे होता है सिस्टर्नी, मैंने अभी बताया था, इस तरीके से होता है सिस्टर्नी, ठीक है, ऐसे करके होगा, यानी ऐसे ऐसे सी शेप में होगा ये सिस्टर्नी, ठीक है। सिंथेटिक फंक्शन, पैनक्रियाज, नोटोकॉर्ड एंड ब्रेन, यहाँ पे क्या बोला है, सच एज दोज इन पैनक्रियाज, ठीक है। ये क्या सिंथेटिक करता है, कुछ ऐसा ये सिंथेटिक प्रोडक्ट बनाता है, किसके लिए, यहाँ पे पैनक्रियाज, नोटोकॉर्ड और ब्रेन के लिए। कंटिन्यूअस अरेंज्ड पैरेलल बंडल दिख रहा है यहाँ पे, ये पैरेलल बंडल में ये अरेंज होता है ऐसे ऐसे पैरेलल बंडल में, ठीक है, ये चीज़ पैरेलल बंडल में इस तरीके से क्या है, अरेंज होता है, ठीक है, ये चीज़। आगे बात समझ में, किस फॉर्म में अरेंज होता है, पैरेलल बंडल के फॉर्म में अरेंज होता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, पैरेलल बंडल के फॉर्म में। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या है, उसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है कि सिस्टर्नी अनब्रांच्ड होगा, आपको लॉन्ग होगा, फ्लैट होगा, चपटा होता है, ठीक है, क्लियर। किसके तुलना में, ट्यूब्यूल के तुलना में, यहाँ पे लिखा है ट्यूब्यूल विथ डायमीटर 40 to 50 नैनोमीटर का, आपको क्या है, फ्लैटेंड ट्यूब्यूल जैसा ये दिखता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, अभी समझ में आया, जैसे ये चपटा होता है, ये क्या ऐसे दिखेगा आपको बंडल के फॉर्म में, लेकिन आपको ये चपटा दिखेगा, कैसा दिखेगा, चपटा दिखेगा, ठीक है, ये चीज़। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है ट्यूब्यूल के बारे में। ट्यूब्यूल यहाँ पे क्या बोल रहा है, ट्यूब्यूल जो है, ट्यूब्यूल असल में क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे क्या आपको देखने मिलेगा, और असल में वो कैसा होता है नेचर उसका, डायनामिक नेचर होता है। डायनामिक नेचर का मतलब कि बहुत ज़्यादा फंक्शन करता है, और इस वजह से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ के तुलना में लेस स्टेबल होता है। RER इज़ मोर स्टेबल, इज़ मोर स्टेबल देन SER। और SER से क्यों स्टेबल है, बिकॉज SER इज मोर डायनामिक, क्या होगा यहाँ पे, मोर डायनामिक, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा डायनामिक इन नेचर है कौन, SER क्या है, मोर डायनामिक है, ठीक है। इस वजह से ये किस में इन्वॉल्व रहता है, मेम्ब्रेन को बनाने, मेम्ब्रेन का मूवमेंट में, फ्यूजन बिटवीन साइटोकैविटी नेटवर्क मेम्ब्रेन, ये सब में क्या ये इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। इसका साइज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्यूब्यूल, इसमें आपको ब्रांच दिखेगा, जैसा हम अभी बनाए थे, ये इस तरह से ट्यूब्यूल के फॉर्म में दिखेगा, ऐसे गोल ट्यूब्यूल, ठीक है, और ऐसे ये ब्रांच्ड होगा, ऐसे ये ब्रांच्ड होगा इस तरह से, ठीक है, ये चीज ब्रांच स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। एलॉन्ग सिस्टर्नी के पास में दिखेगा, वेसिकल्स हो गया, इन सब के पास में कंप्राइज रेटिकुलर, ये तीनों मिल करके क्या बनाता है, एक बहुत जाला जैसा नेटवर्क बनाता है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, इसमें सिस्टर्नी दिख रहा है, यहाँ पे देखिए इस फिगर में आपको क्या दिख रहा है, इस फिगर में आपको दिख रहा होगा सिस्टर्नी, ठीक है। क्या दिख रहा है इसमें आपको, ये सिस्टर्नी दिख रहा, ठीक है। बीच में ये जो खाली जगह होता है ना मेम्ब्रेन का, ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को, बीच में ये जो ब्लैक सम कर या जो ऑरेंज से आपको दिख रहा है, ये जो खाली जगह होता है बीच का मेम्ब्रेन का, इसे हम लोग ल्यूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, ल्यूमेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग ल्यूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ल्यूमेन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ल्यूमेन।
ये आपको एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन दिख रहा है, जिसके ऊपर में आपको क्या दिख रहा है, ये राइबोसोम है। ये क्या धंसा हुआ है, ये राइबोसोम आपको दिख रहा है यहाँ पे धंसा हुआ, ठीक है, राइबोसोम। और इसीलिए इस वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं रफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ के तरफ में आपको किसी भी तरह का क्या दिख रहा है, यहाँ पे राइबोसोम नहीं है, राइबोसोम यहाँ पे क्या है, नहीं है। और ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि लिपिड का सिंथेसिस करता है, किसका, लिपिड का। ओके, अभी हम लोग आगे और पढ़ेंगे, ठीक है। ये बीच में आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियोलस हो गया, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही रिलीज कर रहा होता है वेसिकल्स, ठीक है, जिससे आगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स बनेगा। ओके, यहाँ तक बात आ गई समझ में। और इससे एक ये भी चीज़ समझ में आया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का तो स्ट्रक्चर देखे अभी हम लोग, अब इसका टाइप्स देखते हैं। यहाँ पे सिस्टर्नी समझ में आ गई बात आपको, यहाँ पे आपको टिब्यूल समझ में आ गया कि किसको टिब्यूल बोलते थे, किसको वेसिकल कह रहे हैं यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ओके, अब हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टाइप्स देखेंगे। एक हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर में देखेंगे। ओके, क्लियर इस चीज़ को लेकर के। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसके बारे में अभी क्या बोल रहे थे कि ये इसके ऊपर में ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सरफेस है, इसके ऊपर में आपको राइबोसोम देखने मिलेगा। क्या देखने मिलेगा, राइबोसोम देखने के लिए मिलेगा। ओके, क्या देखने मिलेगा, राइबोसोम। और राइबोसोम इसके ऊपर में बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इस तरीके से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ओके, अब आपको क्या है कि इसके ऊपर में आपको क्या दिख रहा है कि इस तरीके से आपको ना राइबोसोम दिखेगा बैठा हुआ, ठीक है, ये चीज़ क्या दिखेगा, राइबोसोम। आया बात समझ में, ये क्या दिख रहा है आपको, राइबोसोम दिख रहा है। अब ये राइबोसोम का काम क्या होता है कि ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। क्या करेगा, ये राइबोसोम प्रोटीन को सिंथेसिसाइज करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। अब जो ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा ना, वो इसी के अंदर घुस जाएगा। किसके अंदर घुस जाएगा, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर में, इसका जो ल्यूमेन है ना, इसके अंदर में, ठीक है, इसके ल्यूमेन में घुस जाएगा। और ये जो ल्यूमेन है उस प्रोटीन का सिंथेसिस को क्या करेगा, पैक करेगा। क्या करेगा, पैक। और पैक करके वेसिकल्स के फॉर्म में ऐसे गोल गोल रिलीज कर देगा। क्या है ये, ऐसे बहुत सारा ऐसा वेसिकल्स को क्या करेगा, रिलीज कर देगा। प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सिंथेसिस बीइंग, जो एमआरएनए आता है डीएनए से, जो एमआरएनए आता है, ठीक है, एमआरएनए क्या है। अब इस चीज़ को लेकर के आपको कन्फ्यूजन ना हो तो समझ लीजिए, जैसे ये सेल है, ठीक है, सेल के अंदर में जो ये डीएनए होता है, डीएनए ही ना पूरा सेल को कमांड करता है। तो ये जो डीएनए है आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए क्या कर रहा होता है कि डीएनए को जो भी प्रोटीन सेल के अंदर में चाहिए होता है या बनवाना होता है, तो डीएनए अपना एमआरएनए भेजता है, एमआरएनए यानी मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। और एमआरएनए फिर कहाँ जाता है, एमआरएनए आएगा इसी राइबोसोम के पास में। कहाँ आएगा, इसी राइबोसोम के पास में। और यही राइबोसोम के पास में आ करके क्या करता है, अपना प्रोटीन को बनवाता है। यानी डीएनए ने मैसेज भेजा किसे, डीएनए ने मैसेज दिया, मैसेज दे करके भेजा वो एमआरएनए में, और एमआरएनए वो कोड को लेकर के, वो प्रोटीन बनाने का कोड होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर में ना डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन ना लें, बस अभी समझें बात को, इस चीज़ को कि जो एमआरएनए होता है वो एक तरह का कोडिंग होता है उस पर एमिनो एसिड बनने का। और यही एमिनो एसिड को बना करके, एक एमिनो एसिड, दो एमिनो एसिड, तीन एमिनो एसिड, तो जब ये एमिनो एसिड बनते चला जाता है, एक एक करके जुड़ता है, तो ये क्या कहलाता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर। ये क्या कहलाता है, प्रोटीन स्ट्रक्चर। क्या कहलाता है, प्रोटीन स्ट्रक्चर। समझे मेरे बात को। और यही प्रोटीन फिर किसके अंदर में घुस जाता है, वो जो प्रोटीन सिंथेसिस किया राइबोसोम, तो राइबोसोम जो प्रोटीन सिंथेसिस किया वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर में घुस गया, और इसी को फिर ये पैकेट के में बना करके ये साइटोप्लाज्म में छोड़ देता है। कहाँ छोड़ता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर में ये रिलीज कर देता है, ठीक है। ये कहाँ रिलीज करता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर में इस जगह पे रिलीज कर देता है। कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये चीज़ आ गई बात समझ में, अब यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पे
यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वही प्रोटीन को जो है एमआरएनए कोड भेजता है, और यही एमआरएनए फिर क्या है, न्यूक्लियस से कोड लेकर के राइबोसोम के पास में जाता है। और राइबोसोम कहाँ होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे होता है। वहीं से ये क्या करता है, बनाता है और उसको क्या है फिर उसमें भेज देता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और वो उसको पैकेट के फॉर्म में सिंथेसाइज एंड पैकेजिंग का काम करता है। दिख रहा है यहाँ पे पहले ही पॉइंट में, पैकेजिंग का काम करता है। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में बंधा होता है, इस वजह से इसको हम लोग रफ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, रफ। ठीक है, ये चीज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियस का जो बाहर वाला मेम्ब्रेन होता है ना, ये जैसे न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस का ये बाहर वाला मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे अटैच होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे फैला होता है। दिखाए थे अभी सबसे पहले शुरू में ही आपको फिगर में दिखाए थे। ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, और कुछ बातें यहाँ पे लिखी हैं। इसमें देखिए यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन पेरी न्यूक्लियर स्पेस ईआर ल्यूमेन अभी बताएं, जिसके अंदर में क्या है, मॉलिक्यूल पास हो जाता है, कौन सा, जो प्रोटीन सिंथेसिस हुआ वो। अब वही फिर क्या है, राइबोसोम क्या अमीनो एसिड का चेन बनाता है, प्रोटीन बनाता है, और वो किसको भेज देता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जो कि उसको फिर पैकेट के फॉर्म में बना करके सेल के अंदर से निकालेगा वेसिकल के फॉर्म में। देखिए इस फिगर में तो आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। देखिए अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना आपको, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर में जो ये स्पेस काला सा दिख रहा है ना, इसको ल्यूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ल्यूमेन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ल्यूमेन कहते हैं। और ये ल्यूमेन क्या किया कि जब बना लिया इसके अंदर में प्रोटीन सिंथेसिस ये बना लिया राइबोसोम, तो इसके अंदर में भेजा इस ल्यूमेन में, और यही ल्यूमेन फिर क्या किया, इस तरह से पैकेट बना करके बाहर निकाल रहा है। दिख रहा है ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल, ये आपको दिख रहा है ट्रांसपोर्ट वेसिकल, ये चीज़ क्लियर। और यही यहाँ से फिर क्या है, ये वेसिकल इस तरह से बनाते चला जाता है। अब आई बात समझ में, क्या है ये वेसिकल बनाया, ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल अलग है, ध्यान से सुनिए, ट्रांसपोर्ट वेसिकल अलग है। ठीक है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या भेजता है, ट्रांजिशन वेसिकल्स। यहाँ पे क्या दिखा, यहाँ पे ये क्या है, ट्रांजिशन वेसिकल्स। ये आपको जो दिख रहा है ना असल में, ये असल में क्या दिख रहा है, ये वाला इधर का दिखेगा, हम ब्लैक से मार्क कर रहे हैं आपको तो पता चलेगा। यहाँ से देखिए ये वाला, देखिए यहाँ से ये वाला, ये अलग है, ये वाला अलग है, ये अलग निकाला, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या निकाला, ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल जो कि सेक्रेटरी वेसिकल है यहाँ पे। ठीक है, ये अलग निकाला यहाँ पे, और ये आपको दिख रहा है जो स्मूथ वाला है ना, ये अलग रिलीज कर रहा है। स्मूथ वाला ये जो रिलीज कर रहा है ना, असल में ये क्या है, ये है ट्रांजिशन वेसिकल। ध्यान से सुनिएगा, ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रांजिशन, अरे दादा, ट्रांजिशन वेसिकल। ठीक है, क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये ट्रांजिशन वेसिकल। और ट्रांजिशन वेसिकल ही कन्वर्ट होता है किसमें, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ट्रांजिशन वेसिकल किस में कन्वर्ट हुआ, ट्रांजिशन वेसिकल ये दिख रहा है आपको, ट्रांजिशन वेसिकल किस में कन्वर्ट हो रहा, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। ये दिख रहा है, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, ये चीज़। ओके, अभी और फंक्शन देखेंगे, अभी कंफ्यूज नहीं होना। आप यहाँ पे बोलेंगे कि फ्यूजन विथ गोल्गी कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, वो भी बात बताएंगे। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक बात आया समझ में, रफ का। चलिए अब आते हैं हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके सरफेस पे आपको किसी भी तरह का राइबोसोम नहीं मिलेगा। दूसरा चीज़, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको क्या है, ये प्राइमरली इन्वॉल्व होता है सेल का मेटाबॉलिज्म, यानी लिपिड का सिंथेसिस, स्टेरॉयडल और ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करने में ये इन्वॉल्व होता है। ठीक है, आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एडिपोज सेल्स में ज़्यादा देखने मिलेंगे, इंटरस्टिशियल सेल्स, ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स, लिवर में। ठीक है, इसीलिए लिवर में क्या है ना, लिपिड या फैटी एसिड जब ज़्यादा जमा हो जाता है, कारण क्या वहाँ पे ज़्यादा जमा होने का, क्योंकि वहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑलरेडी प्रेजेंट होता है लिवर में, तो इसीलिए वहाँ पे लिपिड है या जो फैटी है वो ज़्यादा जमा हो जाता है, जल्दी जमा हो जाता है। ठीक है, फिर आपको क्या दिख रहा है, हार्ट का जो फाइबर्स होता है वहाँ पे, ठीक है, उन सब सेल में आपको क्या लिपिड, यानी कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है
वो ज़्यादा होता है, और जहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होगा वहाँ पे लिपिड का सिंथेसिस भी ज़्यादा होगा। फिर यहाँ पे देखिए स्पर्मेटोसाइट्स यानी स्पर्म सेल्स में, WBC में, ये सब इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ओके, फंक्शन क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? अब यहाँ पे इस चीज़ को, मेन पॉइंट को देखिए। फंक्शन क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कि ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को ये बना करके भेज देता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। जो राइबोसोम है वो प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होकर के इसके पास में आता है, और ये उसको क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट हो गया इस तरह का, ये सब क्या करता है टू अदर ऑर्गन सच एज लाइसोसोम्स, गोल्गी एपरेटस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सो ऑन। ये एक तरह से बनाने का काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही गोल्गी एपरेटस को बनाता है, लाइसोसोम को बनाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मेंटेन करता है, और भी बहुत सारा फंक्शंस को परफॉर्म करता है। जैसे ये प्रोटीन को मॉडिफाई करता है, लिपिड हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, एंड अदर स्टेरॉयड हार्मोन्स सच एज कोलेस्ट्रॉल। ये अदर हार्मोन्स को भी क्या करता है, एक तरीके से स्टेरॉयडल हार्मोन को भी सिंथेसिस करता है। कोलेस्ट्रॉल हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, और टेस्टोस्टेरोन हो गया, ये सब को रिक्वायर्ड देम फॉर सिंथेसिस। दे एड इन फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी बनाने में यही मदद करवाता है। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो जब हम लोग सेल डिवीजन वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, तब वहाँ पे हम लोग बात जानेंगे। जैसे ये आपको सेल होता है, सेल का अंदर में ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और बीच में यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना सेल डिवीजन के टाइम में कुछ ऐसा गायब हो जाता है, ये DNA बाहर आ जाता है। आया बात समझ में चीज़? और फिर इस तरीके से सेल क्या है, ये दो भाग में ऐसे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस को डिवाइड करके। आया बात समझ में? तो इसीलिए हम लोग क्या है उस वक्त में पढ़ेंगे कि फिर से कैसे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाता है सेल डिवीजन के टाइम में। सेल साइकिल, सेल डिवीजन में हम लोग क्या है इसको पढ़ेंगे। ओके, ये चीज़। चलिए आगे हम लोग अब बढ़ें यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या है, दे ऑल्सो डिग्रेड वॉर्न आउट सेल कंपोनेंट्स बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन। ठीक है, ये एक तरह से ये सेल को साफ या वेस्ट और क्लिनजिंग, एक तरह से क्या है वेस्ट को एलिमिनेट करता है और सेल को साफ रखने में मदद करवाने में रोल प्ले करता है। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही। आया बात समझ में? चलिए अब एनसीईआरटी में हम लोग देखें थोड़ा क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, देखिए यहाँ पे, तो अभी हम लोग यहाँ पे बोल रहे थे, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि मैंने अभी यहाँ पे क्या बोला, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना था। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ना था, लाइसोसोम और वैक्यूल। लेकिन यहाँ पे देखिए परऑक्सीसोम को भी बनाने वाला कोई और नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी यहाँ पे ये असल में अलग हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और परऑक्सीसोम ये इसके साथ में कोऑर्डिनेट नहीं है। कोऑर्डिनेट का मतलब कि साथ काम नहीं करता है, ये नहीं कि उसके पास नहीं है या फिर एक सेल के अंदर नहीं है एक ही सेल के अंदर में, लेकिन कोऑर्डिनेशन वे में काम नहीं करता एक साथ में। एक साथ काम कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। इसीलिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ये सारे आते हैं। आगे बात समझ में? फिर यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल, आपको ये क्या है, सेल में आपको पूरा प्रेजेंस नेटवर्क के जैसा फैला होगा रेटिकुलम, इसीलिए इसको बोलते हैं। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में देखने मिलेगा, साइटोप्लाज्म में फैला होगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक का मतलब है कि ये सेल के अंदर में फैला होता है, इसीलिए इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। हैंस ER डिवाइड्स दी इंटरसेलुलर स्पेस डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। इसमें आपको ये जो बीच वाला हिस्सा दिख रहा है ना, ये खोखला वाला, इसको हम लोग ल्यूमेन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूमेन, यानी इनसाइड ऑफ, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ल्यूमेन। और ये क्या है असल में? इनसाइड ऑफ क्या चीज़ है? इनसाइड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनसाइड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये चीज़ एक्स्ट्रा ल्यूमेन। अब यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म की तरफ है उसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, यानी साइटोप्लाज्म वाला कंपार्टमेंट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको क्या राइबोसोम दिखेगा जो कि अटैच है, इस वजह से हम लोग उसको क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आज जहाँ पे ये राइबोसोम नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे।
रफ में आपको क्या देखने मिलेगा, देखिए यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको क्या देखने मिलेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्जॉर्ब सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व, वहाँ पे सेल एक्टिवली इन्वॉल्व होगा किसमें, प्रोटीन का सिंथेसिस और सिक्रीशन में। और यही फिर क्या करेगा, ये जो कि कहाँ से आ रहा है ये मैसेज आता है कंटिन्यूअस विथ दी आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस से वो आ रहा होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेजर काम क्या होता है, लिपिड का सिंथेसिस, एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बस इतना ही बोल करके एनसीईआरटी खत्म कर दिया, लेकिन मैंने आपको डिटेल में बताया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या है, ये दिखेगा गोल्गी एपरेटस। ठीक है, गोल्गी एपरेटस एंड गोल्गी एपरेटस के बाद में हम लोग क्या देखेंगे, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग पहले क्या है अपने वाले पीडीएफ में चलते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा देखते हैं, देन फिर हम लोग क्या यहाँ पे वापस से रिटर्न आते हैं एनसीईआरटी के लाइन में। ठीक है, एनसीईआरटी पेज में। ओके, क्लियर। चलिए अब इस स्ट्रक्चर में एक बार फिर से आप देखिए, यहाँ पे आपको इस स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है, पहले हम इधर इससे साइड किए, अब यहाँ पे देखिए आपको ये दिख रहा है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के आसपास में ये क्या दिख रहा है आपको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रफ वाला है, कौन सा है, रफ का है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये है ट्रांजिशनल ईआर, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल वेसिकल। और यही ट्रांजिशनल ईआर बनाता है किसको, गोल्गी कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, ये किसको बना रहा है, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स को बनाता है, ट्रांजिशनल ईआर किसको बना रहा है, ट्रांजिशनल ईआर गोल्गी कॉम्प्लेक्स को। और यही गोल्गी कॉम्प्लेक्स फिर और मॉडिफाई करता है किसको, जो ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल निकाल रहा होता है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का बना करके जो ये वेसिकल्स गोल गोल भेजता है वो इसमें मिल जाता है। ठीक है, और गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, और गोल्गी कॉम्प्लेक्स उसको मॉडिफाई करके तब निकालता है, ये आपको दिख रहा होगा फेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट वेसिकल। ये क्या कर रहा होता है, वेसिकल को ये ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ये चीज़ अभी पहले यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद में यहाँ पे पहले देखिए, ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने पहले ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स बन जाता है, पहले ध्यान से सुनिए, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है ना, पहले ट्रांजिशनल वेसिकल से ये बनता है, जो कि कौन निकालता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक बार इसको बना दिया, तब उसके बाद में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से ट्रांसपोर्ट वेसिकल भेजता है। क्या भेजता है, ट्रांसपोर्ट वेसिकल। और ट्रांसपोर्ट वेसिकल ये फिर लेता है कौन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये जो दिख रहा है ना, ये ब्लैक गोल्ड में जो बना रहे हैं ये वेसिकल। ठीक है, ये प्रोटीन का वेसिकल होता है, और यही प्रोटीन का वेसिकल को ले करके, ये प्रोटीन का वेसिकल को ले करके इसको मॉडिफाई करके, ध्यान से सुनिएगा, मॉडिफाई करके इसी वेसिकल को फिर ट्रांसपोर्ट कर देता है। आ गया बात समझ में। और ये कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है, ये ट्रांसपोर्ट कर देता है सेल के बाहर में। अगर सेल के बाहर ज़रूरत है तो ये सेल के बाहर वेसिकल को भेज देता है, ये देखिए ट्रांसपोर्ट वेसिकल। ठीक है, और अगर सेल के अंदर में ज़रूरत है तो वो सेल के अंदर में ही रिलीज करके छोड़ देता है। ठीक है, और इसी वेसिकल से, इसी में से आपको कुछ ऐसे भी वेसिकल बन के निकलेंगे जो कि क्या है, फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, जिसको हम लोग लाइसोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, लाइसोसोम कहते हैं उसको। क्या कहते हैं उसको, लाइसोसोम कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, लाइसोसोम। कौन बना रहा है लाइसोसोम को, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स को कौन बनाया, ट्रांजिशनल वेसिकल। ट्रांजिशनल वेसिकल कौन बनाया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों, सब अपना मतलब से ही बनाया। यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या किया कि वो बनाया फिर ट्रांसपोर्ट वेसिकल, जो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, राइबोसोम उसके ऊपर बैठा होता है, ये देखिए यहाँ पे। अब यही जब बनाया ना तो इसको ट्रांसपोर्ट वेसिकल के फॉर्म में फिर बनाया, ताकि ये इससे और मॉडिफाई कर सके। किससे करवा सके, गोल्गी कॉम्प्लेक्स से। और फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स ही बनाता है लाइसोसोम को, जो कि खाना पचाने में मदद करता है, डाइजेशन में। एक तरह से उसके अंदर में बहुत सारा डाइजेस्टिव एंजाइम भरा होता है, इसीलिए लाइसोसोम को ना सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ये पूरा का पूरा एक सेल को डाइजेस्ट कर सकता है, मार सकता है। आया बात समझ में, ये चीज़ क्लियर हो गया।
ओके, अब देखिए हम लोग आगे बढ़ें। इस चार्ट को आप पढ़ सकते हैं आराम से स्क्रीनशॉट ले करके, ठीक। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में जैसा कि अभी हम लोग बात कर चुके हैं, इसमें बहुत सारी बातें यहाँ पे हम लोग कर चुके हैं कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होता है, किस में इन्वॉल्व होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तो ये इन्वॉल्व होता है पैकेजिंग में, प्रोटीन का पैकेजिंग में, ठीक है। मॉडिफाई करता है एक तरह से उसको, प्रोसेस एंड पैकेजिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन लिपिड, और प्रोटीन लिपिड कौन निकाल के दे रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे रहा है। इसको एज अ पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल भी कहते हैं, और इसको डिस्कवर करने वाले कौन थे, कैम्लियो गोल्गी। कब, 1898 में। गोल्गी एपरेटस अपीयर्स कॉम्प्लेक्स अरे इंटरकनेक्टिंग टिब्यूल, ठीक है, एक तरह से इंटरकनेक्टिंग टिब्यूल से ये बना होता है। इसके पास में भी आपको टिब्यूल वेसिकल सिस्टर्नी दिखेगा, और ये किससे अराइज होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको बनाया होता है। कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यही क्या है, इन स्पर्म इट चेंज इनटू एक्रोजोम, ये किस में बदल जाता है, एक्रोजोम में बदल जाता है। यानी एक्रोजोम को भी बनाने वाला कौन है, यही गोल्गी कॉम्प्लेक्स। क्यों, क्योंकि इसके पास में बहुत सारा एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, थोड़ा ना जूम कीजिएगा इस स्ट्रक्चर को, मतलब जूम नहीं बल्कि ब्राइटनेस बढ़ाइएगा तब आपको दिखेगा, ठीक है। इसको इस साइड से हम लोग बोलते हैं इसको सिस फेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस फेस, या तो हम लोग इसको फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फॉर्मिंग फेस कहते हैं। फॉर्मिंग मतलब बनने वाला चेहरा, फॉर्मिंग फेस, ठीक है। और ये हो गया ट्रांसफेस, इसको हम लोग ट्रांसफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मैच्योरिंग फेस कहते हैं, मैच्योरिंग फेस कहते हैं। ओके, ये हो गया फॉर्मिंग फेस, ये हो गया मैच्योरिंग फेस। आगे बात समझ में, देखिए यहाँ पे ये हो गया बीच में, ये ल्यूमेन, ये जो बीच में जो खाली वाला जगह है ना, ये ल्यूमेन है, ये ल्यूमेन है बीच में, बीच का हिस्सा को ल्यूमेन कह रहे हैं, ठीक है। और ये जो आपको चपटा सा भाग ये गोल जैसा ऐसे दिख रहा है उसको सिस्टर्नी कहें। क्या बोले इसको, सिस्टर्नी। क्या बोले इसको, सिस्टर्नी कहते हैं, ठीक। यहाँ तक ये था गोल्गी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे क्या है, तीन आपको 8 से 5 फोल्ड देखने मिलेगा सिस्टर्नी का। सिस्टर्नी कंटेन क्या करके रखता है, स्पेसिफिक एंजाइम फंक्शनल, जो कि मॉडिफाई करता है प्रोटीन को और पास करता है। सिस फेस आपको दिख रहा है, सिस गोल्गी, जो कि फेस वो न्यूक्लियस के तरफ में उसका चेहरा होता है, इसीलिए उसको सिस फेस कहते हैं। वहाँ पे आ करके सारा मॉलिक्यूल वो ले रहा होता है, उस तरफ से क्या कर रहा होता है, ले रहा होता है, ठीक है। ये चीज़ आया बात समझ में। फिर ट्रांस गोल्गी, ये बीच में आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में अभी है भी नहीं, बट उतना आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी और उतना क्या है पढ़ने के लिए आपकी ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा पढ़ा देने से आपत्ति है, बस ये है ना कि थोड़ा सा इसको देखिए, हम जहाँ पे वो उसका ज़रूरत है तो ठीक है पढ़ना, बट अगर जहाँ पे हमें लग रहा है कि नहीं वहाँ पे भी इसे थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नो नीड, यहाँ पे एनसीईआरटी ही प्योर एकदम चलना पड़ता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे फिर क्या है, ट्रांस गोल्गी नेटवर्क, जो कि बडिंग, जो कि क्या है बाद में बनाता है और उसको बाहर निकालता है पैकेज बना करके, या तो सरफेस वो सेल के अंदर में छोड़ देगा उस पैकेट को, या तो सेल से बाहर भेज देगा, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस फिगर में। देखिए यहाँ पे ये है ट्रांसफेस, यही इस तरह से फिर क्या है गोल गोल ये वेसिकल्स, ये दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे नीचे में जो मैं मार्क किया हूँ, आउट गोइंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल, ये दिख रहा है यहाँ पे आउट गोइंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, ये रिलीज किया, ये वेसिकल्स को फिर क्या किया, ये बना करके इस तरह से रिलीज कर रहा होता है, ठीक है। इसी में से मॉडिफाई करके ये क्या, यही गोल्गी कॉम्प्लेक्स मॉडिफाई करके लाइसोसोम को भी बनाता है, किसको, लाइसोसोम को भी। और ये जो सिस फेस है ये न्यूक्लियस के तरफ में होता है, इसका मुँह किधर होता है, न्यूक्लियस के तरफ में होता है, ठीक है। और इधर से ये वेसिकल्स ट्रांसपोर्ट जो है ना वो आ करके इसमें मिल रहा होता है, क्या है, आ करके इसमें मिल रहा होता है, ठीक है। ये चीज़ आया समझ में। तो ये था यहाँ पे आपको गोल्गी कॉम्प्लेक्स का। देखिए यहाँ पे आप फिगर में यहाँ पे देख लीजिए इस चीज़ को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बनाया किसको, गोल्गी एपरेटस को। गोल्गी एपरेटस ने इस तरह से देखिए, ये इसका हो गया क्या, सिस फेस हो गया, ये इसका ट्रांसफेस हो गया, ठीक है, टी और इधर सी लिखे, और यही यहाँ पे गोल गोल वेसिकल्स को ये बना रहा, ठीक है। और इसी में से ये क्या कुछ ऐसे वेसिकल्स बनाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं,
लाइसोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? लाइसोसोम। और लाइसोसोम जो जैसे फूड पार्टिकल होता है ना, वो फूड पार्टिकल सेल के अंदर में आया तो उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है कौन? यही लाइसोसोम। और डाइजेस्ट करके उसको एलिमिनेट करता है, उसके साथ में मिल जाता है। जो फूड वैक्यूल होता है, ठीक है, उसके साथ में लाइसोसोम मिक्स होकर के उस फूड को डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है, ये चीज़। फंक्शन क्या है यहाँ पे लाइसोसोम का? तो फंक्शन यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है, ये फंक्शन थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा, ठीक है ना। फंक्शन यहाँ पे जैसे प्रोटीन का प्रोसेसिंग करने में, ठीक है, प्रोटीन का प्रोसेसिंग में, प्रोटीन का क्या है? प्रोसेसिंग में यहाँ पे ये रोल प्ले करता है, ठीक है। प्रोटीन का प्रोसेसिंग में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोप्रोटीन आर अल्टर्ड, एडिशन, रिमूवल और मॉडिफिकेशन, ये मॉडिफाई करता है। ठीक उसी तरह से लिपिड का प्रोसेसिंग करता है, लाइसोसोमल प्रोटीन बनाता है, जो कि ऐसे एंजाइम जो कि एक तरह से क्या है, आपको डाइजेशन में मदद करता है। जैसे यहाँ पे मैनोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। फिर आपको सेक्रेटरी प्रोटीन, यानी कि ऐसे प्रोटीन जो कि ऑलरेडी एक्सोसाइटोसिस के लिए रेडी होगा। एक्सोसाइटोसिस मतलब सेल के बाहर जाने के लिए। कहाँ? सेल के बाहर जाने के लिए, ठीक है। दिस रिक्वायर एटीपी, इसको क्या चाहिए? एटीपी। जैसे होता है ना कि कुछ प्रोटीन हम घर के लिए बना लिए, जैसे खाना है, हमने कुछ खाना घर के लिए बनाया, कुछ खाना बाहर वाले लोगों के लिए वो दे देंगे बाहर में ज़रूरत होगा तो। ठीक सेल भी उसी तरह से करता है कि कुछ अपने अंदर में रखता है सेक्रेटरी वेसिकल्स को, और कुछ वो क्या करता है, बाहर रिलीज कर देता है, ठीक है, ये चीज़। आगे बात समझ में यहाँ पे, टू नेगेटिवली चार्ज्ड मेम्ब्रेन नीड फ्यूज टू अलाउ रिलीज। यहाँ पे क्या है, दो मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो जाता है और तब जा कर के ये क्या अलाउ होता है, यानी मेम्ब्रेन से वेसिकल बन के फिर बाहर निकलता है। और ये पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से? दिस इज ओनली पॉसिबल इन गोल्गी ऑफ सेक्रेटरी सेल्स। ये कौन कर सकता है? गोल्गी ऑफ सेक्रेटरी सेल ही उसको रिलीज करता है, ओके, ये चीज़। अब यहाँ पे देखिए लाइसोसोम। लाइसोसोम का क्या काम होता है? लाइसोसोम को खोजने वाले कौन थे? आते हैं एनसीईआरटी पे भी आएंगे, पहले लाइसोसोम हम लोग देख ले तब फिर। लाइसोसोम आपको सबसे पहले एब्जॉर्ब किया गया चूहे का लीवर सेल में, ठीक है, चूहे का लीवर सेल में इसको एब्जॉर्ब किया गया। फिर उसके बाद में क्या है, इसको क्या बोला गया था शुरुआती में? इसको बोला गया था कि डेंस बॉडी, और बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का क्या इस पर एक तरह से बोला गया था कि पूरी तरीके से अच्छे से स्टडी नहीं कर पाया गया था, ठीक है। बाद में 1955 में सी डी डुबे, ठीक है, दुबे जी नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, सी डी डुबे, ठीक है, इसको रीनेम दिए और क्या बोले? लाइसोसोम बोले इसको। क्या बोले इसको? लाइसोसोम। पहले इसको डेंस बॉडी बोला जाता था, लाइसोसोम को ना पहले डेंस बॉडी बोला जाता था, ठीक है। ये इंडिकेट करे इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स वाज डिस्क्राइब्ड एज लाइटिक बॉडी, ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे ऐसे क्या, लाइटिक मतलब पचाने वाला एंजाइम प्रेजेंट होता है इसमें। 1974 में क्या डिस्कवरी हुआ, रिसर्च हुआ लाइसोसोम के ऊपर में, और इसको करने वाले कौन थे? बायोलॉजिस्ट प्लाटे एंड क्लॉडे। ये दो मिल करके क्या, ये यहाँ पे अवार्डेड टू डी डुबे, ठीक है, डी डुबे को ये अवार्ड मिला था, ठीक है, नोबेल प्राइज़ 1974 में। लेकिन इन्होंने ये शेयर किया, किसके साथ में शेयर किया? प्लाडे एंड क्लॉडे के साथ में, ये दो साइंटिस्ट, इनके बारे में भी। लाइसोसोम क्या है? यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है ये। क्यों? ऑब्वियस सी बात है, अगर ये मेम्ब्रेन इसके ऊपर में नहीं होगा तो ये इतना खतरनाक एंजाइम होता है ना, पूरा सेल को डाइजेस्ट कर सकता है। लाइसोसोम क्यों नाम पड़ा इसका? लाइसिस मतलब कि ब्रेक डाउन करना, तोड़ना, और जोम का मतलब होता है बॉडी। जोम का मतलब क्या होता है? बॉडी, ठीक है, ये चीज़। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये लाइसोसोम का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आपको लाइसोसोम का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो कि आपको क्या है, स्लाइम मोल्ड्स में, सेप्रोफाइटिक में, सब में ये लगभग आपको देखने मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसको आपको ये जो है असल में फूड वैक्यूल को पचाने में मदद करता है। देखिए इसमें आपको मेम्ब्रेन दिख रहा, ल्यूमेन दिख रहा है, इसका दो सेल के अंदर में यहाँ पे ये स्पेस में ल्यूमेन, इसमें आपको डाइजेस्टिव एंजाइम दिख रहा, प्रोटीन से एंजाइम सबस्ट्रेट है, ये चीज़ आपको इसमें दिखेगा। ये असल में एक तरह का थैली है, ठीक है, एंजाइम्स का क्या है, इसमें थैली है, ठीक है। और इसका जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड से ही बना होता है, किससे? लिपिड से। और इसके अंदर में कैसा एंजाइम है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। एक्सेप्ट, ये आपको सब में मिलेगा, सारे सेल के साइटोप्लाज्म में देखने मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम को छोड़ करके। किसको? राइबोसोम को छोड़ करके। और लाइसोसोम का स्ट्रक्चर आपको राउंड, वैक्यूलर और एक तरह से फिल्ड डेंस मटेरियल की जैसा आपको ये दिखेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग एनसीईआरटी का पेज में।
देखिए यहाँ पे आपको इंसर्ट में दिख रहा होगा ये ए गोल्गी एपरेटस सबसे पहले कैमलियो गोल्गी ने इन्हें खोजा था 1898 में, ठीक है। और ध्यान से देखिए ये हो गया इसका सिस फेस हो गया, ये इसका हो गया क्या, इसका हो गया ट्रांस फेस, यानी कि इधर से ये निकाल रहा बना करके सेक्रेटरी वेसिकल्स, इधर से आकर के जुड़ रहा, ठीक। ये इसका सिस्टर्नी हो गया, ये जो फोल्ड है, और ये जो बीच में खाली जगह इसको हम लोग ल्यूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ल्यूमेन कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आया बात समझ में, क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे दीज वेयर लेटर नेम्ड गोल्गी, क्या है, बाद में इसको गोल्गी बॉडीज बोला गया, क्यों, क्योंकि इन्होंने ही खोजा था, इसीलिए। आपको इसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, सिस्टर्नी, ठीक है, जिसका साइज यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको याद रखना होगा 0.5 माइक्रोन मीटर से लेकर के 0.1 माइक्रोन मीटर डायमीटर में ये पाया जाता है, माइक्रोन मीटर इन डायमीटर। दीज स्टैक्स पैरेलल ईच अदर, ये ना पैरेलली है, दिख रहा है आपको, ये पैरेलल है, कैसे हैं, ये पैरेलल प्रेजेंट है यहाँ पे, क्या है, ये पैरेलली इस तरीके से प्रेजेंट है, पैरेलल, ठीक। फिर यहाँ पे वेरिड नंबर सिस्टर्नी प्रेजेंट इन गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये नंबर जो है ना, ये 6, 7 ऐसे पैरेलली ये डिफर कर सकता है हर गोल्गी में। गोल्गी सिस्टर्नी कंसेंट्रिकली अरेंज्ड नियर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास में अरेंज होता है। कॉन्वेक्स फेस में जो बना है इसको हम लोग सिस कहते हैं, ये कॉन्वेक्स जैसा होता है, जिसको हम लोग फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, फॉर्मिंग फेस कहते हैं, ठीक है, फॉर्मिंग फेस। और जिधर से बन करके निकल रहा होता है उसको मैच्योरिंग फेस कहते हैं, जिधर से बन करके निकल रहा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैच्योरिंग फेस कहते हैं, ठीक है। सिस एंड ट्रांस फेस, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिस एंड ट्रांस फेस, ठीक है। गोल्गी एपरेटस का प्रिंसिपल क्या होता है, वो पैकेजिंग का काम करता है, मटेरियल्स को इंट्रासेलुलर में भी भेजता है और सेल के बाहर भी भेजता है। किसको पैकेज करने काम करता है, तो वेसिकल्स, जो कि कहाँ से मिल रहा होता है इसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और वही आकर के फ्यूज होता है किस तरफ में, सिस फेस के तरफ में फ्यूज होता है, ठीक है। और सिस फेस तो अभी बताया हम आपको, जो कि न्यूक्लियस के तरफ में होता है, और न्यूक्लियस के सामने कौन होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रिलीज कर रहा होता है ना वेसिकल्स पैकेट थैली, वो वही इसमें फ्यूज होकर के क्या है, आगे बढ़ता है, ठीक है। मतलब ये मैच्योर करता है उसको, मतलब एक तरह से मॉडिफाई करता है, कौन, गोल्गी एपरेटस। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मूव टुवर्ड्स क्या, मैच्योरिंग फेस की तरफ में मूव होता है, और आगे बढ़ते 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 क्या, जैसे यहाँ पे देखिए इस तरह से ऐसे है, ठीक है। और इधर आकर के फ्यूज हुआ वो पैकेट, और ये अंदर घुसा, और ये मॉडिफाई होते गया यहाँ पे, और ये फिर ला करके ऐसे लास्ट में इसको निकाल दिया, तो इसको हम लोग ट्रांस फेस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ट्रांस फेस, इसको सिस फेस, ठीक है। और ये सेक्रेटरी वेसिकल्स है, ये सेक्रेटरी वेसिकल्स, ठीक है, ये चीज़। अब आगे बात समझ में, तो वही सारी बातें यहाँ पे क्या आपको नीचे में लिखी हुई है। गोल्गी एपरेटस जो कि क्या, इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन किसका, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड का ये इंपॉर्टेंट साइट है, यही मॉडिफाई करके निकालता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बनाता है ना, उसी को ये क्या है, मॉडिफाई करके निकालता है। यहाँ पे देखिए लाइसोसोम में वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें आपको क्या, हाइड्रोलेजेज एंजाइम, जैसे लिपेज हो गया, लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, प्रोटीएजेज हो गया, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, कार्बोहाइड्रेजेज हो गया, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, ठीक है। और ये एक्टिव होता है कब, एसिडिक पीएच लेवल पे ये एक्टिव हो जाता है। दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लियस, इन सब को ये डाइजेस्ट करने के लिए क्या है, कैपेबल होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे वैक्यूल क्या होता है भैया, वैक्यूल एक तरह का स्पेस होता है, वैक्यूल में आपको वाटर, सैप, ये भी क्या आपको देखने मिलेगा। वैक्यूल में आपको मिनरल्स आर नॉट, यहाँ पे कुछ ऐसे भी मिनरल होंगे जो सेल का यूज के लिए नहीं होगा, और ये वैक्यूल भी क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होगा, जिसको हम लोग क्या, टोनोप्लास्ट कहते हैं, किसमें, टोनोप्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है। वैक्यूल को क्या है, टोनोप्लास्ट भी कहते हैं, टोनोप्लास्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, टोनोप्लास्ट। दी वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% वॉल्यूम इन सेल, प्लांट में बोला जाता है, प्लांट में वैसे भी वैक्यूल आपको क्या है, आपको बड़ा दिखेगा वैक्यूल, क्यों, क्योंकि इसमें पानी स्टोर रहता है, क्या रहता है, पानी, सैप, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, ये सब इसमें स्टोर रहता है, एक तरह से थैली है। प्लांट में हम लोग इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं, जो कि एक तरह से ट्रांसपोर्ट करता है क्या, नंबर ऑफ आयंस, मिनरल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो मतलब क्या चीज़, जैसे कि ये क्या है ना कि 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल प्लांट में, अब जैसे इसमें क्या है ना कि ये इसमें बहुत सारा भर गया,
इस वाले वैक्यूल में आपको पानी, मिनरल, न्यूट्रिशन सारा भर गया, तो अब ये इसमें भेजेगा, फिर ये इसमें भेजेगा, ठीक है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के क्या है, अगेंस्ट में काम करता है। जैसे ऊपर की ओर प्लांट में कैसे एक सेल से दूसरा सेल में वाटर चढ़ते जाता है, इसी तरह से क्या है आगे बढ़ते जाता है, ठीक है। हायर इन वैक्यूल देन साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म से क्या है यहाँ पे वैक्यूल का एक तरह से हायर सिग्निफिकेंस है प्लांट सेल में वैक्यूल। और अमीबा में यही क्या है आपको, अमीबा में यही आपको क्या दिखेगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में फंक्शन करता है अमीबा में, ठीक है। अमीबा, ठीक है, एज इन प्रोटिस्ट में, जो कि आपको देखने मिलेगा प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है अमीबा, इसीलिए प्रोटिस्ट यहाँ पे लिखा है। उसमें आप फिर आपको क्या, अमीबा फूड वैक्यूल बनाता है, अब फूड वैक्यूल बना करके उसको अंदर लेता है, तो ये क्या है, ये एज अ फूड वैक्यूल यानी कि खाना को भी पैक करने में मदद करता है, फूड वैक्यूल बनाने में भी मदद करता है। अभी ऊपर में हम आपको क्या दिखाए थे, ठीक है। तो ये था वैक्यूल, लाइसोसोम, आपको गोल्गी एपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में डिटेल में मैंने पहले ही लेक्चर में आपको पढ़ा दिया, जो कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल में आता है। फिर प्लास्टिड के ऊपर में भी हम लोग बात कर चुके थे, ठीक है, प्लास्टिड भी देख चुके थे। अब बचा है राइबोसोम एंड साइटोस्केलेटन, इसके ऊपर में डिस्कस करेंगे, एंड सिलिया फ्लैजेला, और फिर इसके बाद में क्या है हम लोग सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल देखेंगे, एंड लास्ट में फिर न्यूक्लियस देखेंगे, ठीक है। तो ये होगा लास्ट क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग क्या है न्यूक्लियस देख करके ख़त्म करेंगे, ओके। ओवरऑल में भी लास्ट क्लास में सारा हम क्या है उसको लेकर के आ जाएं, साइटोस्केलेटन हो गया, सीलिया फ्लैजेला हो गया, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल हो गया, ठीक है, ये चीज़। और हाँ, आपको अगर आप लास्ट तक वीडियो देखते हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको। आप इसी तरह से वीडियो देखिए, शेयर कीजिए। आपको कहीं पे डाउट होता है किसी भी तरह का, आप क्या है टेलीग्राम चैनल पे लिंक में जुड़ सकते हैं, और जुड़ करके आप कमेंट कर सकते हैं, आप अपना सवाल छोड़ सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।